डी रविंद्र को एसपी आयोग का मेंबर नॉमिनेट कर दिया बार। तो ये उत्तर प्रदेश वालों की ये जो लोग लगे और उनको अपना बनाने लगे वहां पर। इसके बाद में फिर आप आ जाइए कि सुमित उरांव जी एक ट्राइबल मिनिस्टर थी, कार्तिक उरांव अभी नाम सुना और पुरानी कांग्रेस के थे। और जब वो उनके हस्बैंड के बाद में जो बिहार से थी वो वहाँ बनी तो वो पूरे उत्तर प्रदेश में एक बंजारा समाज 100-200 उनके घर तक उठता था और पूरा वहाँ पर फिर वो उन्होंने यहाँ पर सब लोगों को काफी विकास किया। अब क्या था कि बाबा जगन्नाथ कहते घोड़े और मस्त आदमी थे, वो यहाँ पर धान धुल रही है, 24 लोग आते थे, बाबा जी को बस ये अपना वो किया और अपने वो इन चीजों में उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर उसमें ना माफिया थे ना कोई थे। ये जो हाथी बनता था, गाड़ी उन्होंने ली, ये पूरा यहाँ पर पीछे भंडारा चलता था, ये जो यहाँ पर गौशाला बनी, यहाँ पर कारखाना था जिसका किराया मिलता था, पीछे आज जमीन देखी, ये सब आश्रम की जमीन थी, है ना, इसमें फसल पैदा होती थी यहाँ पर सारे लोग, और यहाँ पर जो है 10-20 साधु संत खड़े रहते थे। तो धीरे धीरे जो है ना, अब जब कोई भी आए कि आओ नहीं आदर नहीं देने के से लें तो फिर कुर्सी पर जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों का जो आप लोग कहते हैं कि रुझान कम हुआ, यहाँ बेचारे ऐसे दास आ रहे हैं, हमारे तन्ना से आ रहे हैं, कई बड़ा हो आ रहे हैं, कई सारे कि चलो भाई मंगला दर्शन करेंगे, बाबा के आशीर्वाद होंगे। बाबा जी बेचारे कभी वो ऐसा कोई रहा नहीं, तो उनको चोट नहीं पाए, अरे भाई यहाँ पर बैठने कोई कुर्सी नहीं रहा, कोई पानी नहीं है, तो धीरे धीरे वो वहाँ से कटते चले गए। जैसा मेरा मानना, मैंने अपने तो ना तो इस आश्रम के प्रति कोई श्रद्धा भाव कमी है उत्तर प्रदेश की, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में क्या है कि हम लोग पूंजीपति नहीं है, हम लोगों का कमाना खाना, हम लोग सामान्य जीवन। अब जैसे राठौर साहब है, अभी दीनदयाल नायक है, रामलोक नायक है, जैसे अपने राजू नायक है, एडीडी बंजारा है ना, ये सारे लोग है ना, इनके लिए तो कुछ नहीं है ना, जरा लड़ाई लेने यहाँ तो लेने चमन से आए। अरे भाई पैसा सेकंड नंबर पर चाहिए, अब पैसा आपने दिए करो, उसके लगाने वाले उसके को भी तो चाहिए ना, है ना। तो किसी के पास तन है वो तन की सेवा करेगा, किसी के पास मन है मन की सेवा करेगा, किसी के पास अपनी झाड़ू लगाएगा आश्रम पे। आपके पास भले आप काम दीजिए दिल खोल के, और फिर ये देखिए सरकार के बहुत सारे लोग बैठे हैं, इतनी बड़ी दिल वाली सरकार है इस समय, साधु संतों की सरकार है। हम लोग भी जाके वहाँ कुछ कहेंगे भाई एक हमारा आश्रम है जहाँ पर सैकड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है, करीब 30 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में, और लोग कहते हैं ठीक है आप कुछ कीजिए तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा, हम आपके साथ हैं। अब क्या हो रहा है सरदार जी, ये जो नए नए नेता लड़के हो गए हैं, ठीक है, फेसबुक वाले, ये फेसबुक में ऐसा लिखते हैं कि जिसका मतलब शरीर में आग लग जाता है। आज एक नहीं लिख रहे फेसबुक वाले नेता, इतनी ऐसे लफ्ज लिखेंगे, ये बंजारा समाज बहुत सारा बेवकूफ है और ऐसा है वैसा है, ये अरे भाई तुमने अभी तो पैदा हो इस साल तुमने क्या किया। महात्मा गांधी ने फेसबुक लिखा था कि राष्ट्र से मत पूछो कि राष्ट्र ने आपके लिए क्या किया, आप बताइए आपने राष्ट्र के लिए क्या किया, क्यों पूछते हो, है ना। तो आप इनसे पूछे अब क्या है सरदार जी, अब तो ये है कि चुप रहना ही बेहतर है, शब्द से लोग भूल जाते हैं, कम बोलता हूँ और क्या है। अब देखिए आप लोग विद्वान हैं, वो कहते हैं ना कि बिखरने के तो रास्ते लाख मिल जाएंगे, अब जुड़ने के साधन ढूंढो। कोशिश हम सबको कुछ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये हो कि कोई हमसे मिलके दुखी हो, इस रास्ते पे चलना सीखो ना। आप बुराई करना जीवन का सबसे सरल तरीका है। हम ये कह रहे हैं कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो लाख के जो नहीं आए वो 1.25 लाख है ना। हमने हर व्यक्ति जो यहाँ नहीं है उसकी अच्छाई ढूंढना है, वो क्यों नहीं आया उसके दर्द को सुनना है, ठीक है भाई। आप क्यों हर आदमी के अंदर यूं है, एक उंगली आपके तरफ तो 3 मेरे तरफ है, 3 गुना मैं गुनाहगार हूँ आपको उंगली उठाने से पहले। तो जितने यहाँ पर कम से कम हमारे समाज के गांव में बाबा जी हो गया है, अभी 15 इकट्ठा करके आए, दूर रहता हूँ लेकिन मॉनिटरिंग बहुत करता हूँ, है ना। लोग मैं भी
संत हैं जो हमारी भागवत कह सकते हैं रोटी के। अब इसको हम लोग सजा के पेश करते हैं। भाई सरदार जी एक रोटी ले लो और उसमें नमक रख लो, हरी मिर्च हाथ में रख के आप खाइए, तो आप जैसा विद्वान आदमी निकले क्या करेगा, रोटी खा रहा और उसी रोटी को आपके थाली में रखिए, एक तरफ रोटी एक तरफ नमक और एक तरफ हरी मिर्च और पंथी मार के जमीन पे आसन लगा के आप उसे खाइए, तो आप क्या कहेंगे कि यार वो भोजन कर रहा है, किसी चीज में अंतर नहीं है, वही नमक है वही वो है रोटी है, लेकिन वो हाथ में रख के खा रहा था, हमने थाली में रख के खा रहे तो भोजन कहलाया। अब महाराज जी जो कर रहे हैं ना, उसको हमें सजा के समाज में प्रस्तुत करना है। समाज में जब समाज प्रस्तुत करेंगे तो उसका हमें लाभ मिलेगा। नदियों ने पूछा कभी समुद्र कितनी दूर है, नदियां जब कहती है संत का जीवन क्या है, हुआ तो कहता है प्यासा मेरे पास आएगा, और नदी कहती है कि भटकाव और ठहराव में यही अंतर है, तुम एक जगह हो, तुम नीचे से ऊपर आते हो, ठीक है, तो खारे से मीठे हो जाते हो, और नदियां बहती हैं, बोले हम बहते हैं टेढ़े मेढ़े रास्तों से प्यासे के पास स्वयं जा रहे हैं। ये संत का जीवन है, संत स्वयं चल के जा रहे हैं प्यासों के पास में, और चलते चलते उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि समुद्र कितनी दूर है बताइए। तो ये हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें ये पूछने ही नहीं बल्कि कितनी दूर है, हमें तो चलते रहना है ना, हमें निरंतर चलते रहना है। एक ना एक दिन राठौर साहब का अगर इसने आशीर्वाद रहा, मैं इनसे बहुत टाइम बोलता हूँ, बहुत लड़ता हूँ, और यहाँ आश्रम के सामने कहता हूँ सबसे ज्यादा मैं इनको प्रेम करता हूँ। मैं कोई शब्द नहीं है बनावटी, और अगर मैं बनावटी बोलना तो नाराज हो जाते जो मैं इनसे कह देता हूँ, है ना, और बाद में मैं कहता हूँ राठौर साहब बोला तो बहुत कराता है, लेकिन आप नहीं कहते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्यों कहता हूँ, आप उसी को ज्यादा डांटेंगे जिससे आपको इसने ज्यादा, कोई सिगरेट पीना लगा है ना, अगर अपना हुआ तो आप उसे कहेंगे भाई क्या खराब चीज है, और जब नहीं मतलब तो भी हमें मेरे बात करके जाना है। तो महाराज जी मैं आपको इस बात को विश्वास दिलाता हूँ, और एक दो चीजें आपकी मैं थोड़ा सा खंडन करूंगा, आप बुरा मत मानिए, लेकिन अभी क्या है कि कभी आपने गांजा पीने वाले होते, जैसे महाराज जी गांजा पीते, गाँव दो चार आगे बैठ जाते ठंड वालों जैसे होते ना, तो वो कह रहे महाराज जी ये तो हम पी नहीं सकते, तो बहुत खराब है, अरे नहीं पी सकते लोग, रगड़ो जरा है ना, हथेली पर रगड़वा के बाबा को दे दिया, बाबा पी रहे, और उसने नहीं पिया, दो चार बार आए रगड़ा, दो चार बार रगड़ते रगड़ते अरे कुछ नहीं होता, तो ठंडी हो गई, थोड़ा आप एक बार एक घूट जब उसका लगाया थोड़ा अच्छा तो लग रहा है, ठीक है, तो फिर वो धीरे धीरे कितना लगाएगा वो रोज वाली 3 इंच ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो पहले तो आपको प्रेरित, जैसे आप कह रहे थे कि सूचना दे दी, व्हाट्सएप पे डाल दिया, आपका समाज में इतना जागरूक नहीं। आज तो मैं यहाँ हूँ, राठौर साहब मुझको 3 बार फोन नहीं करते तो मैं नहीं आता, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन मैं नहीं आता। राठौर साहब ने कहा अरे चल रहे, मेरे सर के बल आना पड़ा, ठीक है। अभी क्या हमारा समाज ऐसा है कि उसको अपन को 3 बार फोन भी करना पड़ेगा। ये जो आपके सूत्रधार यहाँ बैठे हैं, ये मानसिंह जी, अरविंद जी, शंकर जी, इनको आप लिस्ट कीजिए, 100-200 लोगों की जहाँ से आप जाते हो, इनको फोन करें भैया आपसे निवेदन है कि आप आश्रम पे 1 दिन का समय निकाल के आओ, कोई ना आपको कोई चंदा चाहिए ना धन चाहिए ना कुछ चाहिए, ठीक है, आना सीखोगे ना। अयोध्या का मंदिर जब आते थे कोई चाहे 1 मुट्ठी चावल दे दो या 1 रुपया दे दो, आपका वहाँ पर एक लड़ना है, इमोशनल करके आते हैं, अरबों रुपए का हो गया, पहले हम उसको इमोशनल तो करें समाज को, है ना, यहाँ आना तो सिखाएं, और आना जब हम सिखाएंगे तो उसके लिए हमें कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, छोटा बन के जाना पड़ेगा। हमारे उत्तर प्रदेश में सरदार जी ईगो बहुत है, स्वाभिमान बहुत है, क्योंकि ये खून में ही स्वाभिमान भरा है। जो असली ये जो हमारा रसायन उसको बोलते हैं, ये असली ब्रेड है ना, असली ब्रेड भूखा रहेगा, ऐड रहेगा, है ना, समझौता नहीं करेगा, मार के नहीं खाएगा, वो भूखा रहेगा, मार जाएगा, वो कुछ भी करेगा, लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगा। और जब स्वाभिमान जागृत होता है तो ये कोई बड़ी भारी बात नहीं है सरदार जी, हमने अपने आंखों से हमने कार्यक्रम किए, राठौर साहब कुछ पूछे, आप वीडियो उस समय चलते नहीं थे, 2-2, 4-4 हजार 10,000 आदमी आते हैं, और जैसे आप कहते हैं बोरा बिछा के सोए, ये सबका हाल था, बोरा सब नहीं जानते, वो पट्टी जो होती है ना, तो यहाँ आगे भीड़ में पड़े रहते थे सारे लोग, और ये स्कूल बनाए ये पूरा ग्राउंड था, है ना, यहाँ हम लोग सोते थे, जो कनाल लगती थी ना टेंट ली, उसको खोल के नीचे बिछा दिया, रात में ठंड लगी उसी को ओढ़ दिया, है ना, ये
समझो। और दिल्ली में नवीन नायक ने इंडिया के 4 मिनट और मैं आपको बता रहा हूँ, जब यहाँ सब वोट किया, मीटिंग किया, 50,000 लोग उत्तर प्रदेश से हम चलाने वाले सारे बसें, औरैया, दिव्या, इटावा, कन्नौज, गिरवा, है ना, कोई गांव ऐसा नहीं था जिससे हाँ मतलब बरेली आप तो है ना, और पीलीभीत कोई सारे लोग वहाँ जाके पहुँचे, ठीक है। तो उस समय क्या होता था कि क्रिटिसाइज नहीं है कि भाई ये बंजारा समाज को एसटी शामिल किया जाए, इसके लिए वो आते थे। जब सरदार जी मेमोरेंडम प्राइम मिनिस्टर के पास जाए तो मेमोरेंडम चेंज हो जाते थे, दूसरा हो जाता था। मैं कोई चालान डाल दिया आपने, मैं 80 में डबल एमए किया, मैं 10-15 साल वकालत किया, फिर मैं जुवेनाइल कोर्ट में जाए मजिस्ट्रेट 5 साल रहा, अब मैं सेवा है ना। और समाजवादी पार्टी का मैं फाउंडर मेंबर हूँ, रामपाल जी बैठे, हम लोग 13 लोगों ने पार्टी बनाई थी, उसका संस्थापक सदस्य समाजवादी पार्टी। और कोई पद जिस नहीं है समाजवादी पार्टी जिसमें मैंने रह के काम नहीं किया, स्टेट का जनरल सेक्रेटरी रहा, जाति डेवलपमेंट अथॉरिटी एनसीडी ने डायरेक्टर बनाया, ठीक है। और ये जो भी जितने भी थे तमाम मंडलों के प्रभारी, उन्होंने बहुत ही मेरी लाइफ में बड़ा ईमानदारी से काम किया। बस ईमानदारी कभी नहीं छोड़ी, और झूठ नहीं बोलता हूँ, और समय का बहुत मालूम है। समय तक अगर किसी ने कीमत नहीं समझी कभी नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब आज 1 घंटे लेट आए हैं, है ना, इसलिए अब कुछ नहीं कह सकते हैं, है ना। 10 बजे मीटिंग शुरू होनी चाहिए थी, 1 बजे तक, तो मैं तो समय का बिल्कुल उसको ध्यान रखता हूँ। तो आप दूसरी चीजें मैं कहूँगा कि देखिए, इसने अभी कहा था हम इतिहास में भूल जाए, सरदार जी आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पर इस जगह जितने आज जो लोग हैं वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, उत्तर प्रदेश से पहले बता रहा हूँ, डॉक्टर महाराज सिंह विधायक झोला टांगते थे, यहाँ आते थे, और जैसे आप नीचे बैठ जाते वैसे बैठ जाते, जो उनसे बना वो उन्होंने समाज के लिए बेहद काम किया, बेहद काम किया। फिर वो एक लेखपाल सिंह भूतिया जो ढिंढोरी रहने वाले थे, पूरा जीवन आज जो हम आपके सामने बोल रहे हैं वो नेता के गुण उनने सिखाए, वो 4 डंडा पढ़े थे, लेकिन उनमें जोड़ने का बहुत संस्कार था। मतलब वो छोटा बड़ा नहीं जानते थे, सबको जोड़ते, चलो भाई पैसा है तो ये साथ हो रहे बहुत है साथ। दिल्ली एक बार आए राठौर साहब, मेरठ में संगम गाड़ी चलती थी, पीछे डब्बे में हम लोग बैठे 10-12 लोग थे, तो वो डब्बा कट गया, अब वहीं छूट गया, गाड़ी चली गई, गाड़ी चल गई, सवेरा हो गया, बोले तो डब्बा कट गए, तो मेरठ जाने वाले आप साहब उतरे सरदार जी। मतलब ये मानवीय लाइफ के एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अब 10 लोग, अब किसी के पास पैसे नहीं, 5 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए, तो नेता जी ने कह दिया कोई बात नहीं, प्रोत्साहित लोग बहुत थे। एक आवाज़ डालते थे, वो बढ़िया टोपी बोलता, वो गए स्टेशन के बाहर, वो 2-2.5 किलो आटा लाए, नमक लाए थोड़ा बहुत, अब कोई बर्तन नहीं, कुछ नहीं। आप देखिए साहस की, हम लोग तो छोटे-छोटे ज़्यादा वैसे नहीं थे, 30-30 साल के हो गए, बोले जाओ ये कंडे पीने के लाओ, पहले से तमाम लोग आगे कंडे लाए, कई प्लेट मार के लगाया, और एक को अंगोछा उधर पकड़ाया, एक को उधर पकड़ाया, उसके या पानी का पाइप था, और आटा उसमें रखा, ऐसे भर के अंगोछे पर आटा को मारा, और मारने के बाद में तो उसके वो रोटियां बना के गोल-गोल उसमें रखी, है ना, नमक डाल के, और वो जो है ना इतने प्रेम से बनाया, उसके बाद खाने क्या चला लगे 5 स्टार में भोजन कर रहे हैं। और हम लोगों को मतलब आप सोचिए कि 5 रुपए में 10-15 आदमी ने सबको भोजन करा के, और फिर दूसरी गाड़ी आई उससे। ऐसे हमारे समाज में उत्तर प्रदेश के हमारे बीच में जो नेता है, ठीक है। अब उसके बाद में हमारे बीच में एक प्रीतम सिंह सावाना हुए, आपने सुना हो, दुबिया के मंत्री जी के नाम से उनको जाना जाता था, पूरा जीवन उन्होंने समाज के लिए काम किया। रामस्वरूप सिंह बाणवत सिकरा के हुए, जहाँ डमरू वाले बाबा थे, उन्होंने पूरा जीवन कुर्बान किया है। ठीक है, तो ये रामस्वरूप सिंह वो हुए। एक जगह मोहनपुर के, आप पुराने यादें सुन रहे हैं, हाकिम सिंह दोहरे जी बोले जाते थे, पूरा और खंडे 2 लोग चलते थे, तो ये पूरा के परिवार के थे। ये पशोकरा पेट है, उसके वो जमींदार को क्या भेज जाते थे, जिनका वो लिखाई मिलती है, वो बोलते थे, वो है ना, बहुत बड़े आदमी थे। वो इस आश्रम से काफी उनका आना जाना रहा। डॉक्टर संग्राम सिंह अलीगढ़ के रहने वाले, दिल्ली के रहने वाले थे,
वहाँ हम लोगों एक गजराज सिंह दासावत थे, वो कहते समाज के लिए कुछ नहीं, मेरी चमड़ी उतार दो और जो भी इसमें डालना हो रहा समाज का विकास हो जाएगा करते। ये वर्ड थे होते थे उनके, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं जानता हूँ। जैसे मेरठ के जाट कहते थे ना चौधरी चरण सिंह से, देखो जी हम पढ़े लिखे तो हैं, तो मैं रुपए की जरूरत हो तो मेरठ से दिल्ली तक रुपया के लाइन लगा दे, लट की जरूरत हो तो दिल्ली से मेरठ तक लट लेके आ जाए, बाकी राजनीति करना तो आपका। जब चरण सिंह प्रधानमंत्री हुए थे तो इंडिया गेट पे गुड़ बांट रहे थे वो खुशी में, एक ने पूछा भाई कौन क्या बात का, अरे जब तुझे पता नहीं आज हमारा चरण सिंह इंदिरा गांधी हो गया। मतलब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर होती थी तो वो कह रहे तुम्हें पता नहीं इस खुशी बांट रहे आज हमारा चौधरी चरण सिंह इंदिरा गांधी हो गया। तो ये वर्ड में क्यों बोल रहा हूँ, ये उनकी निश्चल भाव का मैं आपके प्रतीक बता रहा हूँ। ऐसे हमारे समाज के जो गजराज सिंह थे, माइक वो वाला दे दो जी, माइक दे दो। आपको ये समझ सकते हैं जो बात कि वो इस तरह से रहे। और एक देखिए ये जो ये बैठे ये तो बच्चे हमारे, इनके पिताजी थे नरसिंह पाल, पूरा जीवन समर्पण किया समाज सेवा में। रामपाल उनके बच्चे उनके साथ हम लोगों ने काम किया और वो कांग्रेस के प्रदेश के मंत्री रहे और विभिन्न पदों में। शीला दीक्षित ऐसे बगल में बैठाती थी, जब भी कोई आती थी भाई नरसिंह को बुलाओ, शीला दीक्षित के नजदीक। ये उत्तर प्रदेश के लोगों का बता रहा हूँ मैं आपको। एक रणवीर सिंह इलाहाबाद के, रणवीर सिंह गहलोत विचारक थे, हमने अमीर साहब बोलते थे, हमने उनके साथ बहुत काम किया। उनके एक चीज पोस्ट कार्ड लिखते थे बड़ा संभाल के, और उसमें भी जगह बच जाती थी पूरी बात लिखने के बाद में पोस्ट कार्ड डालते थे। अमीर साहब यहाँ कई बार आए। ये उत्तर प्रदेश के लोग, ये लोग हैं। एक रंजीत नायक कुरेशा जो ओम प्रकाश के और हमारे स्वरूप सिंह के साथ में काफी रहे, मतलब थोड़े बुजुर्ग हैं, आप शायद होके भी आए होंगे यहाँ हो रहे। एक महेंद्र सिंह पुजारी आज हमारे बीच में नहीं है। जब उस दिन अखिलेश जी आए थे तो जब वो तहमत लगाए थे तो उन्होंने माला पहनाने लगे तो अखिलेश ने माला लेके और कभी पहलवानों की पार्टी है आप, उन्होंने माला पहनाया, याद कीजिए। ये महेंद्र सिंह पुजारी जो अपने आगरा के रहने वाले हैं, ठीक है। एक हाँ बहुत सारे लोग हैं। एक रुस्तम सिंह होते थे कवागढ़ के पास में, एक तो रुस्तम सिंह बाद में के, और एक रुस्तम सिंह कुर्रा वो भी थे, है ना, वो भी बहुत जबरदस्त। यहाँ बहुत दिन हम लोग 7-7 8 दिन रहते, रोटी बनाते, सब्जी बनाते, खिलाते, जो भी मतलब, लेकिन समाज के लिए उन्होंने काम किया। एक यहाँ पर मथुरा के दलपत और बच्चू सिंह, आज मुझे हैं नहीं, मुझे काफ़ी समय से वो नहीं, वो यहाँ पर बहुत सेवा करते, जैसे महाराज जी आपके मास्टर वगैरह ये लोग करते हैं। ये हमारे साथ के लोग थे। एक ईसम सिंह सहारनपुर के, बादशाहपुर उनका गाँव था ईसम सिंह। मैं उनके घर विजिट किया, जैसे राठौर साहब पूरा यूपी घूमते, हम भी ऐसे घूमते थे। एक रैतूलाल जी थे मुजफ्फरनगर के, वो पीसीसी के मेंबर है, आज वो हमारे बीच में नहीं है, अभी इंतकाल हो गया। रैतूलाल नायक नहीं, खत्म हो गए, अभी खत्म हो गए। एक मेरठ के कदम सिंह बंजारा हुए, है ना। ये कुछ नाम आपको एक मेमोरी के लिए। एक नवाब सिंह हमारे यहाँ, और ये अपने राष्ट्रीय कमेटी के मेंबर थे, समाजवादी पार्टी के, एक्स सर्विसमैन नौकरी के बाद में पूरा जीवन वहाँ दिया, पड़े सौंग सच्चे और अच्छे विद्वान पुरुष थे नवाब सिंह, जो आज हमारे बीच में वो नहीं है, ठीक है। एक मलखान सिंह थे, जसवंत नगर गाँव सुना हुआ, सुगंध नगर के, कोई साला कितना भी नाराज हुए इतने निकाली लगाया और उनको पानी कर दिया। ये कुछ मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये उत्तर प्रदेश ये ऐसी भूमि है कि ऐसा नहीं है कि इसमें कोई समाज सुधारक या कोई बुद्धिमान लोग पैदा नहीं हुए। ये लोग आज इसमें से ज़्यादातर सरदार जी जितने मैंने नाम पढ़े, 2-1 छोड़ दीजिए, बाकी सब आज हमारे बीच में नहीं है। आज इसके माध्यम से उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि आज उसकी देन है जो आज हम यहाँ खड़े हैं। आप देखिए, अब आप जो राष्ट्र की बात कीजिए, जब हम BA-MA में पढ़ते थे, बसंत राम को अखबारों में पढ़ा करते थे, जब वो चीफ मिनिस्टर 11 साल 3 महीने थे महाराष्ट्र में, ठीक है। जब महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर 11 साल 3 महीने रहा, तब महाराष्ट्र में इतना विकास हुआ। हमें तो अंगुली पकड़ के मिल जाती तो हम तो अगली सीढ़ी पहुंच जाते, हम तो 0 से चल रहे, अभी 1 तक तो पहुंचे। फिर इसके बाद सुधाकर राव नायक उनके भतीजे चीफ मिनिस्टर हुए, उनके साथ हमने काम किया। लेकिन बसंत राव नायक को हम लोग सुनते थे, पढ़ते थे, वो चीज मनोहर नायक हुए,
सिंह भानावत पद्मश्री में सम्मानित हुआ। देश में हमारा समाज का पहला व्यक्ति और है जिसको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ये बसंत राव नायक है ना। वो कहते थे जब उत्तर प्रदेश में आए थे तो हमसे कहते थे मैं गूंगा बन के आया हूँ, सुनूंगा अभी पहली बार, और जेब का पैसा खर्च करूंगा, घर की रोटी खाऊंगा और समाज का काम करूंगा। ये संस्कार हम लोगों को सिखाए उन्होंने। चप्पल और खाकी कमीज पहनते थे, और जब वो 7-2 साल घूमने के बाद फिर आते थे तो हजारों की संख्या में 12 बजे को आदमी स्टेशनों पे रिसीव करते। क्यों? कि उन्होंने वो करके दिखाया। आज जो हम आप सब बैठे, ये उनका भी विशेष योगदान है जो पूरे भारतवर्ष को जोड़ने का। रंजीत नायक हुए AIBAS के, जिसको हम अध्यक्ष कह सकते हैं, कि जितना दिन उन्होंने चलाया, डॉक्टर साहब बॉम्बे के हैं, उन्होंने जो लिपि किया, जो कुछ पुस्तकें लिखी जो रिटन में है, वो इतिहास है, हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है बहुत सारी, उन्होंने बहुत सिस्टमेटिक से चलाया। और ये अपना जो गांधीनगर में जो एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, जो DTKG बंजारा कराया था, उस समय वो AIBAS के राष्ट्रीय वो थे। एक बाबू सिंह राठौर हुआ करते, 40 गाँव के मेरे हम लोग साथ होते हमारे, वो आज वो नहीं है ना। हाँ, हरिबाबू राठौर साहब आपके साथ बैठे। जब बॉम्बे में गए थे उस हॉस्टल में, तो इनको मीटिंग में अलाउ नहीं किया जा रहा था कि बोलने नहीं दिया जाएगा। जब आप याद कीजिए, जब मैं यूपी से गया था तो मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ, समझो बात। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, वो BJP से किसी पार्टी, हमारे समाज के आदमी, आप कौन होते जो उनको आप बोलने। राठौर साहब को बुलवाया, राठौर साहब का वहाँ पूरा है ना। जबकि देखो हम राठौर साहब को उस समय जानते नहीं थे, है ना, बस सुनते थे भाई दिल्ली आना जाना वो चीज़। उसके बाद में जुड़ा हुआ, तो वहाँ गए तो देखिए उसके बाद में MP बने, जीते, है ना। और आज जो कुछ भी है सब कुछ देने पा रहे हैं, MNC बने, है ना। और पूरे देश में आज अगर कोई पूरे भारतवर्ष में बंजारा समाज का अदर कम्युनिटी में कहीं जाना जाता है बंजारा लीडर, तो वो हरिबाबू नायक। और मैं तो आज बाबा साहब से इस सबसे अनुरोध करता हूँ कि जिस मिशन पे चल रहे हैं वो अगले चीफ मिनिस्टर हो महाराष्ट्र के, जिस पार्टी में जाना चाहते हैं, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं और इनसे आशीर्वाद है। और जब हो तो ये बहुत छोटी चीज़ है, ऐसे तो कई आश्रम बन जाएंगे, तो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, सब लोग आप ये दुआ कीजिएगा। रविंद्र नायक के बारे में आपको बताया, वो अमर सिंह तिलावत एक्स मिनिस्टर जो AIBAS के, वो भी अध्यक्ष हैं। आप तो कई एक अध्यक्ष हैं उनके साथ में। हाँ, अमर सिंह तिलावत जो रहे, मखराम पवार जी बहुत अच्छे आदमी, MNC रहे, और अकोला के रहने वाले, उनके साथ में भी उन्होंने काम किया, कई बार बोला और उन्होंने हमें बुलाया। मधुकर पवार रहे तो कॉलेज चलाते हैं बहुत बड़ा, ठीक है। और एक देखिए दिल्ली के थे चंदगी राम सावना, शायद आप लोग जानते हो, वो सदर बाजार में गांठें बांधने का काम करता था, सिलाई का, लेकिन दिन उसका टाटा बिरला से ज्यादा बड़ा था। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ से हम लोग शाम को चले, चंद्रमादास जी DCM को लेके, उसमें कम से कम हम लोग 30-35 लोग थे। और वो क्या कहते, दिल्ली के प्रकाश जी, जब हम लोग रात में पहुंचे 2 बजे चंदगी राम सावना के यहाँ, छोटा सा घर था, 2 कमरे थे, लेकिन दिल एक महल से ज्यादा बड़ा। हम लोग बोले भाई होटल में चलिए, बोले अरे ऐसे कैसे हो सकता है ना, आप सब यहीं रुकेंगे, बीवी बच्चों को सब बाहर किया, और उस पड़ोस में वहाँ कुछ अपने समाज के लोग हैं। और हम आपको बताएं सरदार जी, वो भाव उसका, इधर जाए उधर जाए, पूरी रात सभी 30-35 लोगों को लिटाया, सवेरे चाय पिलाई, कहीं तैयार हुए, है ना। तो मैं वो सीन देखे, क्योंकि हम लोग मॉनिटरिंग बहुत करते हैं, देखते हैं आदमी की क्वालिटी क्या है। तो हमने बाबा जी हमारे थे, बहुत मानते थे हमको, बोला अगर पूछे ऊपर आप, मैंने कहा महाराज जी कोई मुकाबला नहीं है, वो चंदगी राम साहब, इसके क्या करता है क्या नहीं करता है अलग बात है ना। तो वो शख्स भी थे जिन्होंने समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान किया। हर जगह दिल्ली में कहीं ज्यादा सेवा भाव रखते थे, आप लोग जानते हैं। प्रकाश राठौर, सुरजन सिंह पवार, हरपाल सिंह वहाँ के पार्षद रहे दिल्ली नगर निगम के, है ना। स्वरूप सिंह दिल्ली रहते हैं, राठौर साहब के परम मित्र हैं, ठीक है। देखो जो भी है सरदार जी नहीं, राठौर साहब के परम मित्र हैं, ठीक है। लेकिन अपना भी बता दो आपके। हाँ, बलराम सिंह नायक एक्स मिनिस्टर रहे, राम मूर्ति बहुत देश का लाड लीडर है,